हेलो यूट्यूब फैमिली। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं इसकी सज़ा पार्ट 6। अगर हमारी कहानी और वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें एंड लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। आपका सपोर्ट ही हमारे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की हिम्मत देती है। आज से जो सच सामने आएगा उसके बाद शायद कोई किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। जिसे सबसे वफादार दोस्त समझा गया, अगर वह सबसे बड़ा राज निकले तो। और इस कहानी का वो सच जो 20 साल से छिपा गया था, आज पहली बार सामने आएगा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। घर के अंदर ऐसा सन्नाटा था कि सबकी धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। दरवाजे पे खड़ा था डॉक्टर रघुवीर, जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे। आर्यन की आंखों में गुस्सा भर चुका था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर रघुवीर शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पे पहली बार घमंड नहीं था, बल्कि पछतावा दिखाई दे रहा था। हाँ, मैंने गलतियाँ की हैं। पूरा कमरा हैरान रह गया। सान्या धरती धीरे से बोली, आप जैसा इंसान को पछतावा भी होता है। डॉक्टर ने रघुवीर ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में नम हो गई। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान को जीते जी सजा दे देती है। तभी उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई पुरानी फाइल टेबल पर रख दी। उसे फाइल को बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रोजेक्ट मोहब्बत फाइनल ट्रूथ। सबकी नज़रें उसी फाइल पर टिक गई। आर्य ने धीरे धीरे फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखकर उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि उस तस्वीर में आर्यन, सान्या, कबीर, मायरा और आर्या सब छोटे बच्चे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सब एक ही जगह खड़े थे। कबीर धीरे से बोला, ये कैसे हो सकता है? हमें तो बताया गया था कि हम अलग अलग जगह से आए थे। डॉक्टर रघुवीर ने गहरी सांसें ली। तुम लोगों से बहुत कुछ छुपाया गया था। तभी अचानक सान्या के दिमाग में कुछ चमका। एक पुराना कमरा, एक टूटी हुई खिड़की और एक लड़का जो उसे हमेशा बचाता था। सान्या अचानक सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे कुछ याद आ रहा है। आर्यन घबरा गया। क्या हुआ? सान्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। हम पहले भी मिले थे, बहुत पहले। पूरा कमरा खामोश हो गया। डॉक्टर रघुवीर धीरे से बोला, हाँ, तुम दोनों पहली बार कॉलेज में नहीं मिले थे। तुम दोनों बचपन में एक दूसरे को जानते थे। आर्यन ने पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तभी फाइल का दूसरा पन्ना खुला। उसमें लिखा था, सब्जेक्ट ए आर्यन, सब्जेक्ट एस सान्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली रियल रेयर। मायरा हैरान रह गई। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? डॉक्टर रघुवीर बोला, कुछ लोग पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं तोड़ पाता। आर्यन और सान्या एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अपने पुराने सपने की बातें याद आने लगी। तभी अचानक पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज़ आई, टक टक टक। और सबने पीछे मुड़कर देखा, और जो सामने था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वो कबीर था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आर्यन हैरान रह गया। कबीर? तभी कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और धीरे से बोला, आखिरकार सच तक पहुंच ही गए तुम लोग। और मायरा डर गई। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कबीर हंसने लगा, क्योंकि तुम सब गलत इंसान को विलन समझ रहे हो। डॉक्टर रघुवीर का चेहरा अचानक उतर गया। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। डर दिखाई दिया। आर्यन ने ये देखा, तुम इससे डर रहे हो?
डॉक्टर रघुवीर धीरे से पीछे हटने लगा और कांपती आवाज में बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। कबीर मुस्कुराया, क्यों? क्या तुम्हें लगता था कि मैं कभी सच जान नहीं पाऊंगा? पूरा कमरा शून्य रह गया। तभी कबीर ने अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। उसे देखते ही डॉक्टर रघुवीर के हाथ कांपने लगे। सान्या ने हैरानी से पूछा, ये लॉकेट इतना खास क्यों है? कबीर ने आंखें लाल हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, क्योंकि ये लॉकेट में उस इंसान की तस्वीर है। कुछ पल के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर उसने लॉकेट खोला और तस्वीरें देखते ही आर्यन, सान्या और मायरा के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि तस्वीर में जो इंसान था उसे वो सब अच्छी तरह जानते थे। लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वही इस पूरी कहानी का असली सूत्रधार था? पूरा कमरा खामोश था। कबीर के हाथ में वो पुराना लॉकेट था। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। आर्यन धीरे से बोला, कबीर, आखिर उस तस्वीर में कौन है? कबीर की आंखें नम हो गई। उसने कांपते हाथों से लॉकेट खोला। तस्वीर देखकर सब सन्न रह गए, क्योंकि उसमें एक छोटी सी बच्ची थी और उसके पीछे खड़ा था डॉक्टर रघुवीर। लेकिन असली झटका तब लगा जब सान्या चीख पड़ी, ये तो मैं हूँ। पूरा कमरा हिल गया। डॉक्टर रघुवीर का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। आर्यन हैरानी से सान्या को देखने लगा। मतलब ये तस्वीर तुम्हारी है? सान्या की आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद है, बहुत धुंधला सा, लेकिन मुझे याद है। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। टक 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 किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मायरा डर कर कबीर के पीछे छिप गई। कौन है वहाँ? अचानक उसी अचानक ऊपर वाली मंजिल से एक दरवाजा अपने आप खुल गया। धड़ाम! सबकी सांसें रुक गई। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। सान्या उसका हाथ पकड़कर साथ चलने लगी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा एक पुराना कमरा जिसे वर्षों के बंद रखा गया था। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी और मेज पर रखी थी एक डायरी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सच तुम्हारे बहुत करीब है। आर्यन ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर एक नाम लिखा था। नाम पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। कबीर, क्योंकि वो नाम था कबीर। मायरा चौंक गई। कबीर का नाम इस डायरी में क्यों है? तभी पीछे से किसी ने ताली बजाई। टक टक टक। सबने पीछे मुड़कर देखा और सामने था। उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि सब सामने खड़ा था आदित्य, जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे। लेकिन इस बार उसने चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी पहली बात सुनकर सबकी रूह कांप गई। तुम लोग अभी भी आधा सच ही जानते हो। आदित्य की बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके बारे में सबको लगता था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, अब वह आज उसके सामने खड़ा था। सान्या की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों में सामने बार बार वही पुरानी यादें घूम रही थी, जिन्हें वह कभी समझ नहीं पाई थी। आदित्य धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम लोग जिसे सच को ढूंढ रहे हो वो इस घर में नहीं, तुम्हारे अपने दिल में छुपा है। कबीर की आंखों में गुस्सा था। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ, आखिर सच क्या है? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। सच इतना आसान नहीं है कबीर। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी चीखने की चीज की गिरने की आवाज आई। धड़ाम! सब चौंक गए। आर्यन की और कबीर दौड़ते हुए ऊपर
पहुँचे, लेकिन वहाँ जो उन्होंने देखा उसे देखकर दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर चुकी थी और तस्वीर के पीछे छुपा था एक गुप्त दरवाज़ा। सान्या भी वहाँ पहुँच गई। उसके काँपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अंदर था अंधेरा था और बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर रखा था लिफाफा, जिस लिफाफे पर लिखा था, इसे अब तभी खोलना जब सच सुनने की हिम्मत हो। पूरा कमरा खामोश हो गया और आखिर उस लिफाफे में क्या था? क्या सान्या की खोई हुई यादों का आज उसी में छिपा था? क्या कबीर का नाम इस रहस्य से जुड़ा हुआ था? और उस सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहब्बत जीतने वाली थी या बगावत? जिसे लिफाफे को खोलने से सब डर रहे थे, आज वही लिफाफा पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच सामने लाएगा। लेकिन इस सच के बाद कोई रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। आर्यन कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। पूरा कमरा खामोश था। सान्या की नजरें उसी लिफाफे पर टिकी थी। कबीर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। आदित्य चुपचाप सबको देख रहा था। आखिरकार आर्य ने लिफाफा खोला। अंदर एक गुप्त पुराना पत्र और एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही सान्या के हाथ कांपने लगे, क्योंकि तस्वीर में वह आर्यन और कबीर बचपन के साथ खड़े थे, लेकिन उन्होंने बताया गया था कि एक दूसरे से बहुत बाद में मिले थे। ये कैसे हो सकता है? सान्या की आवाज़ कांप रही थी। आर्यन ने पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कि तुम सच के तक पहुंच चुका है। तुम लोगों का मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। तुम्हारी जिंदगी को सालों पहले एक धागे में बांध दिया गया था। कबीर का चेहरा उतर गया। उसे कुछ याद आने लगा। एक पुराना मैदान, एक टूटी हुई साइकिल और एक छोटी सी लड़की जो रो रही थी। अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मायरा घबरा गई। कबीर, क्या हुआ? तभी कबीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे सब याद आने लगा है। पूरा कमरा असन्न रह गया। क्या याद आया है? आर्यन ने पूछा। कबीर ने धीरे से कहा, मैं सान्या को बचपन से जानता था। सान्या हैरान रह गई। क्या? और सिर्फ मैं ही नहीं, कबीर और आदित्य की तरफ देख रहा। आदित्य भी। उसकी नज़रें आदित्य पर टिक गई। आदित्य की ने गहरी सांसें ली। हाँ, हम तीनों बचपन में साथ थे। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। लेकिन तभी बाहर जोरदार बिजली चमकी, धड़ाम, और उसी पल घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर ऊपर की मंजिल से किसी ने चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। सब डर गए, क्योंकि ऊपर से कोई था ही नहीं। था, था ही नहीं। सान्या ने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आवाज धीरे धीरे आन सीढ़ियों की तरफ आने लगी। टक 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 टक। फिर फिर सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखाई दी। सबकी सांसें रुक गई। वो परछाई धीरे धीरे सामने आई और उसे देखकर डॉक्टर रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह उड़ते हुए पीछे हट गया। वह डरते हुए पीछे हट गया। ना, नहीं, ये वापस नहीं आ सकता, आर्यन चिल्लाया। कौन है वो? तभी शख्स ने उधर से बाहर कदम रखा और उसकी पहली बात सुनकर सबके होश उड़ गए। तुम लोग ने मेरा सच जान लिया। अब मेरी बारी है तुम्हारा सच बताने की। पूरा कमरा खामोश रह गया, क्योंकि सामने खड़ा था इंसान उस सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सीढ़ियों पे खड़ा वह रहस्यमय इंसान धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। पूरा घर खामोश था। आर्यन, सान्या, कबीर और मायरा की निगाहें उसी पर टिकी थी। जैसे जैसे वह पास आ रहा था, डॉक्टर रघुवीर को डर
बढ़ता जा रहा था। अचानक वह आदमी रोशनी में आया और उसे देखते ही सब चौंक गए, क्योंकि वहाँ कोई अजनबी नहीं था, वह था राघव। एक ऐसा नाम जिसे सब भूल चुके थे, लेकिन डॉक्टर रघुवीर नहीं। राघव ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत साल हो गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर रघुवीर के माथे पर पसीना आ गया। तुम जिंदा कैसे हो? राघव हंस पड़ा। जिसे सच बचा ले उसे झूठ कभी नहीं मार सकता। आर्यन की आंख आगे बढ़कर पूछा, आखिर ये सब क्या है? राघव ने उसकी तरफ देखा, फिर सान्या की तरफ, और फिर बोला, तुम सबकी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी है। पूरा कमरा सन्ना रह गया। तभी उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली, वही चाबी जो बचपन से सान्या के पास थी। सान्या के हाथ कांप गए। ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? राघव की आंखें नम हो गई, क्योंकि ये चाबी तुम्हारी नहीं, मेरी थी। सब हैरान रह गए। कबीर ने गुस्से में पूछा, सीधा सीधा बताओ। राघव ने गहरी सांसें ली। 20 साल पहले एक हादसा हुआ था, और उस हादसे में सिर्फ एक बच्चा नहीं खोया था, बल्कि कई जिंदगियां बदल गई थी। अचानक सान्या के दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगीं। एक पुराना घर, आग लगने की चीखें, और एक छोटी बच्ची को किसी के हाथ पकड़कर रो रही थी। सान्या चीख पड़ी, मुझे याद आ रहा है। आर्यन घबरा गया। क्या याद आ रहा है? माँ। सान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वहीं थी उस रात। मैं वहीं थी। पूरा कमरा खामोश हो गया। तभी राघव ने वह बात कही जिससे सबको हिला दिया। उस रात आग हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। सबके होश उड़ गए। आर्यन ने तुरंत पूछा, किसने? राघव ने धीरे धीरे डॉक्टर रघुवीर की तरफ देखा। डॉक्टर रघुवीर ने सांसें तेज हो चुकी थी, और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, हार दिखाई दे रही थी। तभी अचानक बाहर तेज बिजली कड़की, और उसी पल राघव ने अपने जेब से एक पुराना वीडियो रिकॉर्ड निकाला। उसमें उस रात की पूरी रिकॉर्डिंग है। पूरा कमरा सन्न रह गया, क्योंकि अब सालों पुराना सच सामने आने वाला था। लेकिन क्या सच सबको जोड़ देगा, या हमेशा के लिए अलग कर देगा? सीढ़ियों पे खड़ा वह रहस्यमयी इंसान आखिर सामने आ चुका था। उसे देखते ही डॉक्टर रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया था। पूरा घर खामोश था। आर्यन, सान्या, कबीर और मायरा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह आदमी कौन है। तभी उस रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। उसने सीधे डॉक्टर रघुवीर की तरफ देखा और कहा, 20 साल पहले जो सच तुमने बताया था, आज वही सच तुम्हारे सामने खड़ा है। डॉक्टर रघुवीर के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। सान्या हैरान थी। कोई हमें बताएगा कि आखिर सच क्या रहा है, चल क्या रहा है? तभी उस आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में कुछ बच्चे थे, और उसके बीच एक छोटा सा लड़का था, आर्यन। तस्वीर में देखते ही चौंक गया। ये लड़का बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। आदमी मुस्कुराया, क्योंकि वो तुम नहीं, वो तुम्हारा बड़ा भाई था। पूरा कमरा सन्न रह गया। आर्यन की सांसें रुक गई। मम्मा, मेरा भाई। उसकी माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कभी यह सच नहीं बताया था। आर्यन की दुनिया जैसा एक पल में बदल गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके परिवार का इतना बड़ा राज उसने छुपाया गया था। तभी सान्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन की आंखें नम हो गई। इतना उथल पुथल के बीच में सान्या की सांसें उस ताकत दे रहा था ताकि लेकिन और तभी इस रहस्यमयी आदमी ने
एक बात कही और ये सिर्फ शुरुआत है। तब उसी तरफ देखने लगी। उसने गहरी सांसें ली और बोला, तुम्हारा भाई नहीं था। पूरा घर जैसे जम गया हो। कबीर के मुंह से निकला, क्या? डॉक्टर रघुवीर की आंखें बंद कर ली, जैसे वह इस पल के से सांसों सालों से डर रहा था। तभी बाहर जोरदार बिजली कड़की, धड़ाम, और उसी क्षण ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आई, टक टक टक। सबकी नज़रें सीढ़ियों की तरफ उठ गई। एक परछाई धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, और जब वह शख्स रोशनी में आया तो आर्यन के हाथ में तस्वीरें नीचे गिर गई, क्योंकि सामने खड़ा इंसान बिल्कुल उसकी तरह दिखाई दे रहा था। चेहरा, आवाज़, यहाँ तक कि आंखें भी। सान्या हैरान रह गई। मायरा, ये आखिर मायरा के मुंह से निकला, ये आखिर कौन है? और उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं वो हूँ जिसे दुनिया ने भुला दिया, लेकिन जिसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।